हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शंस दिखाऊंगा विद डिफरेंट रिएजेंट। अब आप देख सकते हैं दिस इज सिल्वर नाइट्रेट इन सॉलिड, जिसका मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। राइट, ये AgNO3 का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, ये भी सॉलिड में है और इसका मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। राइट, अब मैं AgNO3 एंड पोटेशियम आयोडाइड को आपके सामने रिएक्ट करके दिखाऊंगा और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आती है। सबसे पहले मैं टेस्ट ट्यूब में AgNO3 को पोर कर रहा हूं एंड देन आई एम एडिंग पोटेशियम आयोडाइड। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने AgI की एक कंप्लीट PPT फॉर्म आ गई है। दैट इज AgNO3 प्लस KI गिव्स यू AgI और AgI होता है येलो। राइट, आज हम देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट जो कि सॉलिड स्टेट में था, मैंने उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया और वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्रोमेट के साथ। पोटेशियम क्रोमेट का भी मैंने एक येलोइश कलर का सॉल्यूशन बनाया। अब देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो मैं अब सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करूंगा पोटेशियम क्रोमेट के साथ। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर नाइट्रेट को पोर कर दिया है। अब मैं पोटेशियम क्रोमेट को ऐड करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से अपने को एक रेडिश, दैट इज ब्रिक रेड, आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है। ये आपकी कंप्लीट, ये आपकी ब्रिक रेड की PPT मिल जाएगी। दैट इज AgNO3 रिएक्ट किया पोटेशियम क्रोमेट के साथ और अपने को Ag2CrO4 की एक ब्रिक रेड की एक PPT मिली। मैं इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिल्वर सॉल्ट रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से और क्या ऑब्जर्वेशन आती है, और उसके बाद कि हम जब उसमें AgCl जब बने तो हम जब लिक्विड अमोनिया ऐड करें तो क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, इसका मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है एंड यहाँ पर है HCl जिसको मैंने डाइल्यूट करा है। तो सबसे पहले मैं AgNO3 की रिएक्शन HCl से आपको दिखाना चाहूँगा। तो सिल्वर नाइट्रेट को मैं ऐड करूँगा और इसके अंदर मैं डाइल्यूट HCl और ऐड कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन टर्न्स आउट टू बी वाइट। राइट, अब ये वाइट हो गया। फाइन इनफ। अब मैं इस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है, दैट इज यहाँ पर AgNO3 क्रिएशन हुई है HCl से, दैट इज AgCl बन गया। तो ये वाइट आपका कंपाउंड आ गया AgCl। अब यदि इसमें हम लिक्विड अमोनिया को ऐड करें तो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिक्विड अमोनिया को ऐड करने जा रहा हूँ। अपने को पता है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, राइट।
बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, डेट इज AgNH3 होल ट्वाइस Cl की यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके, दिस इज व्हाट कंप्लीट सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन विद HCl। पहले हमको वाइट पीपीटी मिली डेट इज AgCl, और जब मैंने लिक्विड अमोनिया को ऐड किया तो एक कॉम्प्लेक्स मिला अपने को डेट इज AgNH3 फाइन अप। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि ये जो इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं, क्या इसके पीछे कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है? आंसर है यस। स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शंस, जिसके बाद आप भी आराम से पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और साथ में कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको आज जो हमने रिएक्शंस परफॉर्म करी हैं उनको हम किस तरीके से थ्योरेटिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम थ्योरेटिकली किस तरीके से प्रोडक्ट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि एग्जैक्टली जो रिएक्शंस होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसमें जो पहली रिएक्शन है वो है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, दूसरी है अरेनियस एसिड बेस रिएक्शन, थर्ड वन है लिस एसिड बेस रिएक्शन, फोर्थ वन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, फिफ्थ वन है रिडॉक्स रिएक्शन, एंड सिक्स्थ वन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आज जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो है एग्जैक्टली आयन एक्सचेंज रिएक्शन के ऊपर बेस। अब ये जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है ये बेसिकली क्या होती है और किस तरीके से हम लोग इसको थ्योरेटिकली कनेक्ट करेंगे, तो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सपोज मैंने एक रिएजेंट लिया AB, ठीक है, और इसको मैंने अब वाटर के अंदर डाला। तो अब ये AB जो रिएजेंट है वो यदि वाटर में सॉल्युबल होगा तो A+ और B- की फॉर्म में टूट जाएगा। एंड इसी तरीके से मैंने एक और रिएजेंट लिया दैट इज CD, उसको भी मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला और उसके बाद में यहां पर बन गया C+ एंड D-। अब एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो A+ है ये D- के पास जाएगा एंड जो C+ है वो B- के पास जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर बना AD प्लस CB। फाइन। अब स्टूडेंट्स, यदि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यदि AD और CB में से कोई भी यदि सॉलिड होता है तो 100% जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी, राइट, आइदर AD और CB में से। फाइन। इसी तरीके से आज भी हमने रिएक्शंस देखी जिसमें AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में Ag+ और NO3- की फॉर्म में था और पोटेशियम आयोडाइड K+ और I- की फॉर्म में था। अब Ag I- के पास गया जिससे अपने को मिला AgI, और ये जो AgI था ये एग्जैक्टली PPT फॉर्म में मिलता है, डेट इज येलो इन कलर। तो जो आपने आज येलो कलर देखा वो सिल्वर आयोडाइड का था। साथ में ये जो NO3 और जो K+ है डेट इज KNO3, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही रहा इन फॉर्म ऑफ K+ एंड NO3-, राइट। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन दिखाई दी थी डेट इज सिल्वर आयोडाइड की थी जो कि एक येलो PPT देता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा जो रिएक्शन था सिल्वर नाइट्रेट का पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तो इसमें Ag प्लस NO3- की फॉर्म में था इन एक्वस सॉल्यूशन एंड पोटेशियम क्रोमेट था K+ एंड CrO4 2- की फॉर्म में। अब Ag प्लस CrO4 2- के पास गया और इसने बनाया Ag2 CrO4,
along with K plus NO3 के पास, that is KO3। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन देखी थी, that is ब्रिक रेड की। ओके, वो थी एक्चुअली सिल्वर क्रोमेट की। फाइन इनफ। इसी तरीके से आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें Ag प्लस NO3 माइनस डायल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि Ag प्लस Cl माइनस के पास गया और यहां पर अपने को मिला AgCl, जो कि एक वाइट PPT थी। फाइन। और जो आपका यहां पर है H प्लस और NO3 माइनस, वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन के अंदर रहता है। तो इस तरीके से आपने आज रिएक्शंस देखी थी जो कि बिल्कुल किसके ऊपर बेस्ड थी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन के ऊपर बेस्ड थी। अब इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां पर इन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो प्रिडिक्ट करिए। तो देखें, कैल्शियम 2 प्लस और यहां पर Cl माइनस है, Na प्लस और CO3 2 माइनस है। ओके, तो यहां पर CO3 के साथ CaCO3 बना, राइट, एंड साथ में NaCl, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर सेकेंड रिएक्शन में बेरियम 2 प्लस सल्फेट के साथ है, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट अलॉन्ग विद NaCl। इसी तरीके से लेड 2 प्लस सल्फेट के साथ जाएगा आयन एक्सचेंज होने के बाद, और ये बनेगा PbSO4 एंड CH3CO माइनस K प्लस के पास जाएगा, तो ये बनेगा CH3COK। अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये सॉलिड कौन बनेगा या इनका कलर क्या होगा। ये बच्चों कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप लर्निंग पार्ट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, राइट। लेकिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनेगा वो अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया है, और जो कलर एंड सॉल्युबिलिटी पॉइंट्स होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको अपनी लर्निंग को चेक करना है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखकर आपको एग्जैक्टली कितना आपने सीखा और कितना आपने नहीं सीखा। तो आप बताएं, चलिए। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड? व्हाइट, येलो, ब्लैक या रेड? बताइए बच्चों। तो आपको पता है, अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है करेक्ट, दैट इज बी, येलो। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्रोमेट? व्हाइट, येलो, ब्लैक या रेड? तो आपको इसका आंसर पता है बच्चों। सिल्वर क्रोमेट का कलर एक बहुत ही प्यारा सा, दैट इज ब्रिक रेड आया था। फाइन। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? तो आपने देखा कि उसका कलर क्या आया था अमंग ऑप्शंस, व्हाइट, येलो, ब्लैक और रेड में कौन सा आपने कलर देखा जब हमने AgNO3 को डायल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया? दैट इज व्हाइट, ऑप्शन ए। अब आपके लिए मैंने यहां पर कुछ रिएक्शंस हैं जो लिखी हैं, आपको प्रोडक्ट इसका प्रिडिक्ट करना है। तो बताइए, मेरे साथ साथ में करिए। जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फाइड, बताइए बच्चों। अपनी नोटबुक में आपको लिखना है और देखिए कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारी रिएक्शंस एग्जैक्टली कौन है, आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो देखें, जिंक 2 प्लस सल्फेट, बेरियम 2 प्लस H2 माइनस। तो ये जिंक 2 प्लस सल्फाइड के पास गया, Zns बना आयन एक्सचेंज होके, प्लस बेरियम 2 प्लस सल्फेट के पास गया, दैट इज बेरियम सल्फेट। इसी तरीके से आप देखें, Ag प्लस F माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl के पास गया, AgCl बना, एंड साथ में Mg2 प्लस फ्लोराइड के पास जाएगा, ये बनेगा MgF। लेड 2 प्लस सल्फेट के पास जाएगा तो PbSO4 बनेगा, प्लस Na प्लस Cl के पास जाएगा, दैट इज NaCl बनेगा, राइट। Ca2 प्लस CO3 के पास जाएगा
जो कि कैल्शियम कार्बोनेट देगा, और NH4 प्लस Cl माइनस के पास जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। राइट, अब Na प्लस Cl माइनस यहाँ पर K प्लस सल्फेट है, तो Na प्लस सल्फेट के पास जाएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर Na2SO4 बनेगा, और K प्लस Cl माइनस के पास जाएगा तो KCl। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिएक्शंस है 1 to 4 के बीच में, इन सब में सॉल्युबिलिटी पॉइंट के आधार पर, जो कि आपको 11th और 12th में बता दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर देखें तो ये सब सॉलिड या PPT बन रहे हैं। ठीक है, आपस में ये सब PPT बन रहा है, लेकिन यहां पर ये भी सॉल्युबल है सोडियम क्लोराइड इन फॉर्म ऑफ Na प्लस Cl माइनस, एंड पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्युबल है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ K प्लस एंड सल्फेट। और यहां पर सोडियम सल्फेट भी प्रोडक्ट यदि आपको लग रहा है तो वो भी सॉल्युबल है, और यहां पर पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट में जो आयंस थे एक्वस सॉल्यूशन में, वही तो प्रोडक्ट में है। देख लीजिए, K प्लस यहाँ पर क्या है, पानी के अंदर है, यहाँ भी पानी के अंदर है। Cl माइनस यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन में था, यहाँ पर भी है। ठीक है, Na प्लस NaCl में भी वाटर में क्या था, सॉल्युबल था, इधर भी सोडियम सल्फेट में क्या है, सॉल्युबल है, और सल्फेट भी रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी सॉल्युबल है। तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 to 4 में जो रिएक्शंस हैं उनमें सॉलिड बना है। आपने इस बात को शायद इग्नोर कर दिया होगा कि मैंने कहा था आयन एक्सचेंज रिएक्शंस में आपका जो प्रोडक्ट होगा, यदि उनमें से एक भी प्रोडक्ट, मतलब सपोज 2 प्रोडक्ट बने, उनमें से एक भी प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, आपका सॉलिड है, तो पक्का वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं 1 to 4 में ऐसा ही हुआ, या तो 2 प्रोडक्ट आपके दोनों के दोनों क्या बने, सॉलिड, या एक एटलीस्ट प्रोडक्ट सॉलिड बन रहा है। लेकिन यहां पर आप देखें फिफ्थ में तो कोई चेंज ही नहीं है, जो रिएक्टेंट में आयंस थे वही प्रोडक्ट में है, देयर इज नो चेंज। सो हम इसको बोलेंगे जो 5th वन है, दैट इज ये कोई रिएक्शन नहीं हुई, इट इज नॉट अ रिएक्शन। राइट, फाइन। तो इस तरीके से कुछ ट्रिकी पार्ट होता है जो आपको सीखना होगा। राइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Academy. Let's crack it.